आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कुछ ऐसे टाइटल और कुछ ऐसे नाम पर है जो गडरिया और अहीर दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। खासकर अगर बात करें दक्षिण भारत के इतिहास की तो वहाँ पर कई ऐसे टाइटल हैं जो सेम यादव भी प्रयोग करते हैं और गडरिया भी प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे कई दर्शकों की भी यह समस्या है। और साथ ही साथ अगर हमें दक्षिण भारत के इतिहास को जानना है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ जाननी होगी कि बहुत सारे गडरिये दक्षिण भारत के यादव शब्द का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ गवाली और अन्य टाइटल भी प्रयोग करते हैं जो यादव कम्युनिटी भी प्रयोग करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और मैंने अपने बहुत सारे व्यूवर्स की समस्या भी देखी है कि वो कहते हैं कि नहीं सर, यादव तो अहीर होते हैं, गडरिया नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज की वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने कीमती सुझाव हमें बताइए। और आगे बढ़ने से पहले हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये जो पूरी जानकारी आपको मिलेगी ये ऑथेंटिक प्रमाणों पर आधारित है। और वो क्या प्रमाण है अगर आपको जानने हैं तो उसकी जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, वहाँ से आप इन सब चीज़ों को स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पूरे भारत के चरवाहा समुदाय की। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक उत्तर भारत के चरवाहे और दक्षिण भारत के चरवाहे। तो दोस्तों, उत्तर भारत के जो चरवाहे हैं वो दो बड़े भागों में डिवाइड हैं, एक जिनको हम यादव अहीर कहते हैं और दूसरे वो जिनको हम गडरिया कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कोई समस्या नहीं है। उत्तर भारत में आपको दोनों बड़े समुदाय अलग अलग दिखाई देंगे। अगर हम बात करें अहीरों की तो अहीर जो कि अपने नाम के आगे यादव टाइटल यूज करते हैं और यदुवंश से अपना जुड़ाव मानते हैं। दूसरा बड़ा समुदाय है गडरिया, जिसके डिफरेंट नेम है जैसे पाल, बघेल इत्यादि। इस प्रकार से दोस्तों उत्तर भारत को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण भारत की तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो चरवाहों का इतिहास है वहाँ पर यह कन्फ्यूजन पैदा होता है। क्योंकि दोस्तों उत्तर भारत के जो गडरिये हैं वो धनगर, कुरुम्बा, कुरुबा इत्यादि हैं। अब अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये हमें मिलते हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भारत की गडरिया समुदाय हैं और जो उसकी विभिन्न शाखाएं हैं वो सभी उन सब का मूल धनगर है। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत के अगर हम इतिहास पे बात करें तो इतिहास में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर जो गडरियों का इतिहास है उसमें भी हमें गवाली, अहीर और यादव जैसे शब्द मिलते हैं। तो इसलिए हम कुछ ऐसे बिंदु आपको बताएंगे जो प्रमुख हैं और ऑथेंटिक प्रमाणों पर आधारित हैं, जिससे आपको ये समस्या नहीं होगी। और हमारे चैनल पे जो आगे गडरियों के इतिहास को लेकर वीडियोस आएंगी तो वहाँ पर भी ये डाउट आपको क्लियर रहेंगे। किसी भी राजवंश में आपको कोई समस्या नहीं होगी कि कौन सा राजवंश गडरियों का है और कौन सा राजवंश उत्तर भारत के यादव, जिन्हें हम उत्तर भारत में यादव कहते हैं, उनसे संबंधित है। तो दोस्तों जब हम दक्षिण भारत के गडरियों की बात करते हैं तो धनगर मैं आपको बता चुका हूं, धनगर एक न केवल भारत की प्राचीन जातीय समुदाय है बल्कि पूरे विश्व का प्राचीन जातीय समुदाय है। और धनगर शाखा जो धनगर है, धनगर की विभिन्न शाखाएं हैं जिसमें से एक शाखा है गवाली। तो दोस्तों ये गवाली शाखा यादव के अंदर भी मिलती है और ये गवाली शाखा धनगर के अंदर भी होती है। इसमें अगर आपको डिफरेंस समझना है तो देखिए, डिफरेंस है जो यादव है, यादव की जो स्पेलिंग होती है वो होती है GAWLIS। और अगर हम गडरियों की बात करें, जो गडरिया धनगर समुदाय में शाखा होती है, उसकी स्पेलिंग है GAVLI। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी जो बातें होती हैं और जो प्रोनाउंसिएशन है इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए कई लोग जो गडरियों का इतिहास है उसको यादव का इतिहास कहते हैं। इसके अलावा दोनों ही जातियाँ जो प्राचीन यदुवंश है उससे संबंधित हैं, अपना जुड़ाव मानती हैं। और अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो दोनों ही जातियों में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि दोनों ही अपना जुड़ाव भगवान श्री कृष्ण से मानती हैं। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश से संबंधित हैं तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों के अंदर समानता आती है। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है दक्षिण भारत की भाषाएं। तो दोस्तों अगर हम दक्षिण भारत की भाषाओं की बात करें जिसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सभी प्राचीन भाषाएं हैं। और दक्षिण भारत के इतिहास के जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जैसे कोई अभिलेख हो, पांडुलिपि हो,
तो उसमें बहुत ज़्यादा इन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो गडरिया है, भेड़ बकरी चराने वाला है, उसको भी यदु कहा गया है। ये तमिल भाषा में है, ठीक है। तो इसलिए तमिल भाषा में जो गडरिये को बताया गया है वो यदु भी बताया गया है। तो इसलिए अगर हम बात करें गडरियों के इतिहास की तो वहाँ पे उन्हें यदुवंशी भी कहा गया है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है गडरियों और याहिरों के इतिहास को जानने में, जो खासकर दक्षिण भारत से संबंधित है। इसके अलावा चौथी अगर हम बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि धनगरों की विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें से जैसे निखर जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में मिलती हैं, वैसे ही एक शाखा महाराष्ट्र के अंदर अहीर भी है जो गडरियों की है, न कि उसका यादव से कोई संबंध है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास को समझ सकते हैं कि कौन किससे संबंधित है। तो इसलिए चूंकि मेरी अभी जो इतिहास पर अभी मैंने बहुत ज़्यादा काम शुरू नहीं किया है इस चैनल पर, अब जो गडरियों का इतिहास है सबसे पहले मैं उसको लाऊंगा, उसकी वीडियोस लाऊंगा। तो वहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यादव लिख दिया है तो वो यादव अहीरों से संबंधित है या गडरियों से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ और करूँगा कि आप इसको समझ पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों उस चीज़ की जहाँ से ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ। तो दोस्तों ये बात है उस समय की जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। 1800 या 1891 में सेंसस ऑफ इंडिया जारी किया गया। चूँकि जो अंग्रेज़ थे उनकी भारत के इतिहास में काफ़ी रुचि थी, खासकर चरवाहों के इतिहास को लेकर। तो यहाँ पर जो रिसर्च वर्क हुआ था उसके आधार पर भारत के चरवाहों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक पहला ग्रुप जिसको हम नॉर्थ इंडिया में अहीर कहते हैं, तो इस ग्रुप के अंदर वो सभी चरवाह रखे गए जो गाय से संबंधित थे, जो गाय चराते थे, जैसे अहीर, गोपस, गवाली, गोला। और इसके अलावा दूसरा जो समूह बना वो बना गडरियों का, जिसमें मोस्टली गडरिया, धनगर, कुरुबा, इदलियान, भारवाड़ और रबारी जैसे लोगों को रखा गया। अब ये सेंसस तो सही था, लेकिन इसके बाद समस्या शुरू हुई, क्योंकि 1920 के दशक में भारत आज़ाद हुआ। 1920 का जो दशक है इसमें क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया के जो अहीर थे उन्होंने एक महासभा बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया यादव महासभा। और इसके बाद यहाँ से यादव और अहीर और गवाली जैसे शब्दों पर केवल और केवल एक पहचान मिली, या पहचान बन गई एक विशेष समुदाय की, जो था तो चरवाहों से संबंधित ही, लेकिन एक विशेष जाति का प्रतीक था। और चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ यादव, गवाली जैसे ढेर सारे शब्द हैं जो ऑल इंडिया यादव महासभा से जुड़े हुए लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ दक्षिण भारत के गडरिये भी प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों का इतिहास में हमें बहुत बारीकी से परीक्षण करना होता है, जानना होता है, समझना होता है, तभी हम इतिहास को सेपरेट समझ सकते हैं कि कौन से चरवाहा समुदाय का किस राजवंश से संबंधित है और किस राजवंश से संबंधित या संबंध नहीं है। इसलिए दोस्तों आज की यह वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो जो चीज़ें आपको बताई गई है वो आप समझ पाए होंगे। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं इसके लिए जिन जिन प्रमाणों का मैंने प्रयोग किया है वो सभी आपको उनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्वयं भी इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अंतिम में अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, अर्थात कुतर्क का प्रयोग मत कीजिएगा, तर्कपूर्ण अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।